अस्सलामुअलैकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में माशाल्लाह से बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है वो शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग से। अभी जी बस मैं उठ गई थी, फ़्रेश होके आके नाश्ता बनाया है मैंने और 11 बजे तकरीबन जो है वो मैं उठ गई थी। और फिर मैंने सोचा चले हल्का फुल्का नाश्ता कर लूँ, क्योंकि लंच में फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो फिर उससे पहले थोड़ा बहुत जो है वो मंचिंग वगैरह मैं कर लूँ। मतलब ऐसा ना हो कि बस फिर पेट बिल्कुल ख़ाली हो जाए। तो आज मैं पापे नहीं खा रही, मैंने बस एक सैंडविच छोटा सा बना लिया था ये अपने लिए, और साथ में जी चाय बना ली थी। तो बस ये अभी नाश्ता करूँगी और उसके बाद फिर जी दिखाते हैं, दिन का आगाज़ जो है वो हो चुका है। और फिर जी देखते हैं साथ साथ आगे कौन कौन से काम है। और साथ में जी बस मैं न्यूज़ देख रही थी। तो चलें जी अभी मैं नाश्ता कर लेती हूँ। और नाश्ता करने के बाद जी थोड़ा बस मैं बैठ गई थी और मैंने थोड़ा जो है वो बालों में अपने हेयर ऑयलिंग वगैरह की, क्योंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को डेफ़िनेटली नहाना होता है। तो उसकी वजह से मैंने अपने बालों में थोड़ी सी ऑयलिंग वगैरह कर ली, क्योंकि अगर इस तरह से जो है वो सूखे बालों में नहाए ना तो फिर ज़रा बाल अजीब हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं, ड्राई से हो जाते हैं। तो मैं हमेशा नहाने से पहले ऑयलिंग लाजमी कर लेती हूँ, ताकि बाल जो हैं वो ज़्यादा रफ़ ना हो। तो बस जी ऑयलिंग करके मैं आ चुकी हूँ किचन में। और आज जी फ्राइडे है, तो फ्राइडे को घर में बिरयानी बननी होती है। जो लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं उनको पता है कि फ्राइडे को जो है वो मेरे यहाँ बिरयानी बनती ही बनती है, और बिरयानी के बिना जो है वो फ्राइडे कभी कंप्लीट नहीं होता हमारा। तो माशाल्लाह से अभी मैं बस यहाँ पर वही बना रही हूँ। और साथ में जी ये दाल बनाई है, ये जो है वो रात में काम आएगी, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो दिन में जब बिरयानी खा लेते हैं तो फिर वो रात में नहीं खाते। मैं भी ऐसा ही करती हूँ, मैं बस दिन में ही खाती हूँ, क्योंकि मुझे वैसे फ़्रेश बिरयानी खाने का मज़ा आता है। रात तक फिर मेरा दिल नहीं चाह रहा होता बिरयानी खाने को, तो फिर मैं जो है वो रोटी ही खाती हूँ। तो इस वजह से दाल बना दी है, ताकि जिसका दिल नहीं करे वो आराम से जी दाल रोटी खा ले, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं है। तो अभी बस ये यहाँ पर मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ और बाकी चीज़ें जी मैंने अपने पास रख ली हैं। और मैंने पहले भी आप लोग के साथ जो है वो ये रेसिपी शेयर की हुई है। मैं झटपट वाली जो है वो बनाती हूँ, ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं करती, क्योंकि आप सब लोगों को पता है फ्राइडे का दिन होता है और टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता है, नहाना धोना होता है, नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है। तो इस वजह से जो है मेरी कोशिश यही होती है कि ज़रा क्विक जो है ना वो कुकिंग हो जाए, ताकि जो है वो फिर सफाइयाँ वगैरह करवा के आराम से जो है वो रिलैक्स होकर नमाज़ वगैरह पढ़ी जाए। तो बस जी यहाँ पर सालन जो है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। और बाकी सब चीज़ें जी मैंने डाल दी थी, दही, मसाला, टमाटर, लहसुन, अदरक, चिकन, ये सब कुछ जी इसमें डाल दिया था। और उसके बाद भी मैं जी चेक कर लेती हूँ, अगर थोड़ा बहुत घर के मसालों की ज़रूरत हो तो फिर मैं वो भी डाल देती हूँ। चावलों के अकॉर्डिंग जो है वो डालते हैं, क्योंकि कभी कभार डब्बा जो होता है ना वो बिल्कुल काफ़ी नहीं होता, थोड़े से और भी स्पाइसेस ऐड करने पड़ जाते हैं जो घर वाले होते हैं, जैसे नमक, मिर्च वगैरह, धनिया पाउडर वगैरह। और अगर मुझे लगता है कि ग्रेवी थोड़ी सी कम है या थोड़ी सी पतली हो रही है, तो फिर मैं ऐसा करती हूँ, मैं ब्राउन प्याज का जो है वो यूज़ कर लेती हूँ और वो भी जो है वो थोड़ी सी डाल देती हूँ। उससे जो है वो थोड़ा सा सालन और भी थिक हो जाता है और क्वांटिटी भी थोड़ी जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है। तो अभी बस जी यहाँ पर सालन भी हो गया था और चावल जो है वो भी बॉईल हो गए थे। गरम मसाला जो है वो साबुत डाल के बॉईल कर लिए थे। और अब जो है वो सिस्टर इन लॉ इस पे जो है वो तय लगा रही हैं बिरयानी की, और मैं जो हूँ एज़ यूजुअल उनकी हेल्प कर रही हूँ। तो बस ये यहाँ पर टॉप पे जो है वो घी डाल रही है। हम जी बिल्कुल नीचे भी जो है वो डाल देते हैं घी, इससे ये होता है कि वो लगते नहीं हैं चावल, और घी से जो है ना काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से ऊपर भी डाल देते हैं, क्योंकि जब बॉईल होते हैं ना चावल तो वो थोड़े से ड्राई हो जाते हैं और फिर ड्राई जो है वो मज़ा नहीं आता। तो इस वजह से हल्का फुल्का घी डाल देते हैं ऊपर, और साथ में गार्निशिंग की सारी चीज़ें डाल दी हैं। साथ में जी वो ज़रदा रंग होता है और रूह केवड़ा होता है, वो भी डाल देते हैं खुशबू के लिए। और उसके बाद जी इसको हम दम दे देते हैं। और दम देने के बाद जी अब मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में। सफाई जो है वो रूम की हो चुकी है सारी कंप्लीट। तो मैंने सोचा जी जाके अब मैं शावर ले लूँ जल्दी से और फिर जी नमाज़ पढ़ेंगे। और आज जुम्मे का दिन है तो दुरूद शरीफ जो है वो मैं लाजमी पढ़ती हूँ। आप लोग भी दुरूद शरीफ पढ़ा करें, जुम्मे वाले दिन बहुत ज़्यादा सवाब होता है दुरूद शरीफ का। तो आज जी मैं ये वाला ड्रेस पहन रही हूँ, ये निकाला है मैंने जो है वो जनरेशन से जो है ये कुर्ती ली थी। और साथ में जो मैं पैंट्स पहन रही हूँ वो खादी की हैं, बेसिक उनके जो होते हैं स्ट्रेट पैंट्स वो हैं। और ये जी इस तरह की कुर्ती है, इसके ऊपर इस तरह के जो है वो बटन्स लगे हुए, और ये बटन्स जो है ना ये कपड़े के जो है वो बने हुए और बहुत खूबसूरत माशाल्लाह से इसका कलर है। इस वजह से जो है मैंने इसको बाय किया था। और थोड़ी सी ना ये लॉन्ग है, शॉर्ट वाली जो है ये नहीं है। तो इस तरह की इसकी ओवरऑल लुक है और कलर माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा फ्रेश है।
इसकी वजह से जो है वो मैंने इसको परचेज़ किया था। मुझे बहुत अच्छा जो है वो इसका कलर लगा था। तो बस जी अभी मैं जो है वो जल्दी से नहा लूँगी, नहा के फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगी अच्छी अच्छी खुशबू लगा के। और बस जी फिर मैंने नमाज़ पढ़ ली है और अब मैं आ चुकी हूँ बाहर। और मेरे बाहर आने तक जो है वो लाइट बिल्कुल जा चुकी थी, क्योंकि बारिश वाला मौसम बिल्कुल बन चुका था और लाइट जो है वो जा चुकी थी। अभी बारिश जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन मौसम बिल्कुल जो है ना फुल अंधेरा हो चुका था और बारिश आने वाली थी, इस वजह से जो है वो लाइट ले गए थे। और मैं जी यहाँ पर आके थोड़ा सा लेट हो गई थी मैं, कि मुझे नमाज़ पढ़ी, फिर तस्बीह वगैरह पढ़ी, तो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। तो बाकी सब लोगों ने खाना खा लिया, फिर जो है वो मैं अकेली रह गई। तो फिर मैंने सोचा चल अब मैं जो है वो खाना खा लेती हूँ। और बहुत मज़े की जो है वो बिरयानी बनी थी, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों में से बिरयानी किस किस की फ़ेवरेट है मुझे बताइएगा। मेरी बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है, आप सब लोगों को पता है। तो बस ये खाना मैंने खा लिया था, मैंने सोचा चले मैं आप लोगों के साथ जो है वो मौसम शेयर करती हूँ, किस तरह का मौसम हो रहा है। और इस तरह का हो रहा था मेरे खाना खाने तक जो है वो हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है वो शुरू हो चुकी हुई थी। बहुत ज़्यादा अभी नहीं हुई थी, पर हल्की हल्की जो है ना वो शुरू हो गई थी। और मुझे बहुत तेज़ बारिश भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन जो हल्की हल्की बारिश हो रही होती है ना वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जैसे ही तेज़ बारिश होती है लाइट चले जाती है। और अभी बस थोड़ी देर पहले ही हमारी लाइट आई थी, जैसे जैसे मैं खाना खा रही थी। और बस जी जैसे ही बारिश जो है वो तेज़ हुई और लाइट जो है वो चली गई, मुझे ये चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा बुरी लगती है। फिर जो है वो ना इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि बहुत टाइम तक आपको पता है ना लाइट ना हो और जनरेटर की आवाज़ें सुन सुन के ना सर में जो है वो दर्द शुरू हो जाती है। तो इस वजह से फिर ना बहुत दिल घबरा रहा होता है। बारिश तो खैर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ज़ाहिर सी बात है सबको पसंद होती है बारिश। और मौसम भी अच्छा हो गया था, लेकिन जो लाइट चले जाती है ना वहाँ पर मुझे कुछ भी फिर ना अच्छा नहीं लग रहा होता। बहुत जो है वो दिल आवाज़ार होता है जब लाइट जो है वो चली जाती है। तो बस अभी यहाँ पे जो है मैंने सोचा थोड़ा बहुत मौसम एंजॉय कर लूँ। नहा तो मैं नहीं सकूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी नहा चुकी, अगर पहले हो जाती तो फिर मैं नहा लेती। और ये बस जी यहाँ मैं सहन में ही टहल रही हूँ, क्योंकि ऊपर जाने के लिए 2 फ्लोर्स जो है वो चढ़ के जाना पड़ता है। इस वजह से मैं छत पे नहीं गई, और मुझे नहाना भी नहीं था तो फिर कोई फ़ायदा नहीं था ऊपर जाने का, इस वजह से मैं छत पर नहीं गई। मैंने यहीं टहल कर जो है वो अपना शौक़ पूरा कर लिया। और बस ये अभी मैं जा रही हूँ अंदर, क्योंकि 3:30 जो है वो बजे का टाइम हो चुका है। तो इस टाइम जो होता है ना वो घर में सब लोग जो है ना वो रेस्ट कर रहे होते हैं। हम लोग सारे काम जो है इस टाइम तक जो है वो ख़त्म कर लेते हैं अपने, और सफाइयाँ हो जाती हैं, सब कुछ डन हो जाता है माशाल्लाह से। फिर हम सब जो है ना अपने अपने रूम्स में जाके जो है वो रेस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद जो है ना सब लोग शाम को असर के बाद जो है वो चाय के टाइमिंग्स पे जो है वो सब उठ जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग चाय पीते हैं। तो अभी जो होता है ना ये ज़रा सबका जो है वो रेस्ट करने का टाइम होता है। मैं भी बस अपने रूम में आ गई हूँ, क्योंकि मैं सुबह की जागी हुई थी, तो अब थोड़ी बहुत जो है वो मुझे नींद आ रही थी। लेकिन फिर मैं बारिश का इंतज़ार भी कर रही थी कि जो है वो तेज़ हो, इस वजह से मैंने देखने के लिए जो है वो कर्टन्स बिल्कुल उठा दिए। मैंने सोचा अब मैं इधर से ही जो है वो अपना दिल खुश कर लूँगी बारिश को देख के। और मुझे इस तरह भी ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे बारिश को देखना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। इस वजह से मैंने सोचा कि अगर मैं सो गई तो चलें ठीक है, नहीं तो फिर मैं बारिश एंजॉय कर लूँगी रूम के अंदर से ही, कोई मसला नहीं है। तो बस जी अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, और फिर जी मिलते हैं आपसे शाम में। तो बस ये शाम हो गई है, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं बाहर आ चुकी हूँ। तकरीबन 6 बजे जो है वो मैंने चाय रख दी थी, और आज जो है वो कुछ भी ख़ास नहीं आ सका चाय पे। हमने घर में ही जो है वो सैंडविचेस बना लिए थे हल्के फुल्के, क्योंकि आपको पता है बारिश होती है तो पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है और फिर कुछ लाना ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस वजह से फिर कोई नहीं जाता, तो फिर सिस्टर इन लॉ ने जो है वो झटपट से चिकन चंक्स के जो है वो सैंडविचेस ही बना लिए थे। बस वही हमने जो है वो एक एक खा लिया, और अभी जी यहाँ पर बैठ के सब लोग चाय पी रहे हैं, और लाइट अभी तक नहीं आई हुई थी। तो बस जी रात का खाना वगैरह सर्व करने के बाद मैं और हस्बैंड जा रहे हैं अब बाहर, क्योंकि मैंने हल्का फुल्का जो है वो खा लिया था, मतलब थोड़ा सा मामूली सा। लेकिन हस्बैंड ने जो है वो बिल्कुल कुछ नहीं खाया, क्योंकि अब उनका बिरयानी खाने का दिल नहीं कर रहा था। तो उन्होंने बोला कि चलें जी बाहर चलते हैं, और मेरा दिल भी चाह रहा था क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, और हल्की हल्की सी जो है ना वो बूंदाबांदी हो रही थी, और ऐसे मौसम में ना मुझे बाहर निकलना बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा चलें जी बाहर चलते हैं, थोड़ा मौसम को एंजॉय कर लेते हैं। तो बस अभी जी हम यहीं निकले हैं बाहर, और हम लोग जा रहे हैं जी हॉट एंड स्पाइसी, गुलशन जौहर में आई थिंक वो है,
और एक और ब्रांच जो है वो डिफेंस की तरफ है, लेकिन हम लोग वहाँ नहीं गए क्योंकि पानी की सूरत हाल नहीं पता थी और हमने सोचा कि फिर कहीं फंस ना जाए, तो मसले हो जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है। और लाइट्स भी जो हैं वो कई जगह की ऑन है और कई जगह की जो है वो ऑफ़ हुई हुई हैं। आपको पता है पानी की वजह से जो है वो काफ़ी जगह पे जो है वो लाइट्स ऑफ़ कर देते हैं, तो इस वजह से हमने सोचा जी गुलशन जौहर चले जाते हैं, उस वाली ब्रांच से जो है वो जाके खा लेते हैं। हबी का जो है वो फेवरेट रेस्टोरेंट है, वो वहीं का जो है खाना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी पसंद है, तो इसी वजह से हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। और रास्ते में बारिश को बहुत एंजॉय करते हुए गए, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और इस तरह का वेदर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग बताएं, आप लोगों की सिटी में बारिश हुई या नहीं हुई? आप लोग जो है वो मौसम को किस तरह से एंजॉय करते हैं? घर से निकलते हैं या घर में ही एंजॉय करते हैं? कमेंट करके बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे से कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत दिली खुशी होती है जब आप लोग मेरा व्लॉग देख के जो है वो कमेंट करते हैं। वैसे बहुत सारे लोग नहीं करते, लेकिन कुछ जो करते हैं उन कमेंट्स पढ़ के मुझे बेइंतहा खुशी होती है। और जो लोग भी जो है वो मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को जो है और भी नए नए व्लॉग्स जो है वो मैं दिखा सकूं और हम लोग जो है एक बहुत अच्छी और बड़ी फैमिली बन सकें। इस वजह से जो है आप लोग मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर लें। तो बस ये अभी हम लोग जो है वो मंजिल के करीब करीब हैं और यहाँ पर जी है ये मिलेनियम मॉल है, ठीक है। अभी जो ये वाला जो है ये मिलेनियम मॉल है, ये भी जो है यहाँ पर ही है, लेकिन हम लोग यहाँ पर आते नहीं हैं क्योंकि ये हमें बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है और हम कभी आए भी नहीं इस साइड पे, तो इस वजह से हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं आते। लेकिन यहाँ पर भी अच्छे अच्छे मॉल्स हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी जो हैं वो शॉप्स हैं। जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो यहाँ करीब से ही शॉपिंग कर लेते हैं, जिनको जिस एरिया में जो है वो करीब जगह पड़ती है वो लोग वहीं से शॉपिंग कर लेते हैं। हमें ये करीब नहीं पड़ता, इस वजह से हम ऑफ़न यहाँ पर नहीं आते बिल्कुल भी, और कभी कभी बस जी आते हैं। तो हम जी पहुँच चुके हैं और ये है जी हॉट एंड स्पाइसी। अब जो है ये यहाँ पर भी ओपन हो गया है। फर्स्ट ब्रांच जो है वो इसकी डिफेंस में ही है, खड्डा मार्केट में, लेकिन अब जो है वो यहाँ पर खुल गई है। जो लोग कराची में रहते हैं उन्हें पता होगा और काफ़ी जो है मशहूर है। इनके रोल्स वगैरह और बाकी सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। राइस वगैरह, फ्राइज़ वगैरह, हर चीज़ हम लोगों ने जो है वो ट्राई की हुई है। चाइनीज़ भी बहुत अच्छा है और हर चीज़ जो है ना वो बहुत अच्छी है, तो टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। इस वजह से जो है हम लोग फिर ज़्यादातर जो है वो यहीं से खा लेते हैं और उतर के अंदर नहीं गए थे हम लोग। बस जो है वो हम लोगों ने गाड़ी में ही बैठकर जो है वो खाया था और अभी बस जी खाना ऑर्डर कर दिया था और उसी का जो है वो हम लोग वेट कर रहे थे। मैंने तो हल्का फुल्का खा लिया था, लेकिन हस्बैंड ने बिल्कुल कुछ नहीं खाया था, तो उन्होंने फिर जो है वो ऑर्डर कर लिया फूड। और बस जी हम यहाँ पर बैठ के बातें कर रहे थे और खाने का वेट कर रहे थे। फिर जी बच्चा जो है वो ये गजरे लेकर यहाँ पर खड़ा हुआ था और आपको पता है मुझे गजरे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। इनकी स्मेल जो है इतनी प्यारी और अच्छी होती है कि बिल्कुल जो है वो ना एक रिलैक्सेशन सी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होती है इसको स्मेल करके। और बहुत ही ताज़ा जो है वो फूल थे, तो हमने सोचा जी चले उससे परचेज़ कर लेते हैं, उसकी हेल्प भी हो जाएगी। और काफ़ी छोटा सा बच्चा था, तो हम बहुत दफ़ा कोशिश करते हैं कि हम कुछ ना कुछ जो है वो परचेज़ कर लें। ये जो बच्चे होते हैं इनसे उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है और कोई बात नहीं, इस तरह से जो है वो हेल्प कर देनी चाहिए, बहुत अच्छा होता है। तो बस जी उनसे बच्चे से जो है वो हमने ये परचेज़ कर लिए थे और मैंने रख लिए हैं जी 2, ताकि मैं रूम में जाके रख सकूं। और मैं ऐसा ही करती हूँ, ताकि जो है वो रूम में रख देती हूँ तो 2-3 दिन तक जो है इसकी बहुत प्यारी सी खुशबू जो है ना वो रूम में आ जाती है। तो बस जी यहाँ पर राइस आ गए, ये जी चाइनीज़ राइस है, तो मेरे हस्बैंड को और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमने जो है ये हाफ़ खा लिए थे। और उसके बाद जी मेरे हस्बैंड को जो है ना वो मज़ीद भूख लग गई थी, तो उन्होंने फिर अपने लिए ये टिक्का ऑर्डर कर लिया। तो अभी बस जी वो यही खा रहे हैं और मैंने जी अपने लिए फ़्राइज़ ऑर्डर किए थे, तो अभी वो आएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और इनके राइस ये वाले बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं और बहुत ही अलग सा जो है वो इसका टेस्ट होता है। तो हम लोग जब भी आते हैं ना यहाँ पर ये वाले राइस जो है वो लाजमी खाते हैं, नहीं तो फिर हम और जो है वो चाइनीज़ का इनका कुछ खाते हैं, क्योंकि इनकी सब चीज़ें मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा मज़े की होती हैं और अच्छा टेस्ट है इनका बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मेरे फ्राइज़ आ चुके हैं और साथ में जी उसकी आई है ये ठंडी पेप्सी।
क्योंकि खाने के साथ जब तक मुझे ठंडी पेप्सी नहीं ना मिले तो मुझे खाने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता। और पेप्सी भी जो है ना वो यख ठंडी होनी चाहिए, तभी जो है वो पीने का मज़ा आता है। अदरवाइज़ गर्म वगैरह पीने का कोई मज़ा नहीं आता खाने के साथ। और साथ में जी इसके ये मायो डिप थी, तो बस मैंने अपने फ्राइज़ एंजॉय किए और फिर जी हम लोग वहाँ से निकल आए हैं। अब जी बस हम जाएंगे क्योंकि मुझे 2-3 मतलब कुछ चीज़ें जो है वो लेनी थी घर के लिए, तो बस ये अभी मैं वही जाके जो है वो परचेज़ करूँगी। तो इस तरह के मौसम में ना बाहर निकलना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इतना जो है वो माइंड रिलैक्स हो जाता है ना। और बारिश के टाइम में ना मुझे बाहर घूमना बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद है। हम बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं निकल पाते, आपको पता है पानी हर जगह जो है वो बहुत ज़्यादा खड़ा होता है, लेकिन शुक्र है कि आज उतनी ज़्यादा बारिश जो है वो नहीं हुई, क्योंकि रास्ते में हमें पानी जो है वो कहीं पर भी नहीं मिला। तो शुक्र है कि इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हुई, हालांकि बादल बहुत ज़्यादा गरजे थे, पर बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा कम हुई है, नहीं तो ये रोड्स जो हैं ये पानी से बिल्कुल भर जाती हैं और बाहर जो है ना वो बिल्कुल नहीं निकला जाता। तो शुक्र है कि उस तरह की बारिश नहीं हुई। तो बस जी मैं यहाँ आ चुकी हूँ शॉप में और अभी जी मैं यहाँ से चीज़ें जो है वो परचेज़ कर रही हूँ। तो सारी चीज़ें जो मुझे चाहिए थी वो मैंने ले ली हैं और साथ में जी ये जूसेस वगैरह और चिप्स वगैरह जो है वो भी ले लिए, क्योंकि लेट नाइट जब जी भूख लगती है ना तो अगर कुछ खाने को नहीं मिले तो फिर हम सब लोग जो है वो इनको ही खा लेते हैं, क्योंकि लेट नाइट इतना ज़्यादा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। तो बस जी फिर इसी से जो है वो गुजारा कर लेते हैं। तो बस जी सारी चीज़ें ले ली हैं, बिल भी हो चुका है। अब जी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ और शॉप जो है ना वो घर के काफ़ी करीब है, तो जो भी सामान चाहिए होता है ना वो ईज़िली जो है वो मिल जाता है और मेरे ख्याल से 24 आवर ये खुली रहती है, तो इस वजह से ज़्यादा मसला भी नहीं होता, कभी भी जो भी चाहिए होता है वो हम लोग आसानी से ले लेते हैं। और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, अच्छी हवाएं चल रही थी, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बस ये सारी चीज़ें हो गई हैं, अब हम लोग जाएंगे घर की तरफ और व्लॉग को भी बस जी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा, शेयर करें, मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो आप लोग देख सकें, और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करिएगा ताकि आप लोग को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिलती रहें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप सबको दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।